जय हिंद, नमस्कार। देखो, ये सरलीकरण का लेक्चर नंबर 5 है और इसमें हम लोग घातांक करने से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उसको किस तरीके से जल्दी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सब प्रोसेस देखेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि 8 का पावर 2/3 का मान क्या होगा। तो देखो, एक फॉर्मूला ध्यान में रखो कि a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर mn। मतलब कि पावर का पावर आपस में गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। वैसे देखो, घातांक करनी में 16-17 फॉर्मूले हैं कुल। तो जब घातांक करनी चैप्टर का स्पेशल चलेगा सीरीज, तो उसमें हर तरह के फॉर्मूले भी समझाए जाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है वो भी आएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए गए केवल सरलीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उसको जल्दी सॉल्व करना है, ये बताया जा सके। तो देखो, 8 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब। और इस 8 का पावर 2/3 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 के क्यूब का पावर 2/3। मतलब कि पावर का पावर आपस में गुना होगा। मतलब कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 2/3। और ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, 2 का स्क्वायर। और 2 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आया बात समझ में, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ये है। अब इसको देखते के साथ एग्जाम में आपका क्या अप्रोच होगा कि भाई 25 है 5 का स्क्वायर और गुना 3/2। और 2 से 2 काट के आप कहेंगे कि आंसर 5 का क्यूब आने वाला है, और 5 के क्यूब का मतलब 125 होता है। एग्जाम में बस इतना काम करना है ना। लेकिन आप लोगों को कॉपी में नोट भी करना होता है, तो इसलिए इसको देखिए किस तरीके से लिखते हैं। 25 को लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा 3/2। और ए के पावर एम का पावर एन, मतलब ए का पावर एम एन, मैंने 5 का पावर 2 गुना 3/2। 2 से 2 काट लो, आया क्या, 5 का क्यूब। और 5 के क्यूब को 125 कहा जाता है। तो ये हो गया इसका आंसर, है ना। तो देखो, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 1000 क्या है भाई, 1000 है 10 का क्यूब। ठीक है, अगर कोई इसको 2 का क्यूब गुना 5 का क्यूब लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना करने का जरूरत क्या है जब ऑप्शन में सारे 10, 100, 1000 टाइप के चीज़ नज़र आ रहे हैं, मतलब जीरो वाले हैं। तो 2 और 5 में तोड़ने की आवश्यकता है नहीं। 10 का क्यूब होता है 1000, और इसका पावर दिया हुआ है कितना, -1/3। और ए के पावर एम का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम एन। मतलब 10 का पावर 3 गुना -1/3। 3 से 3 कट गया तो क्या नजर आया भाई, 10 का पावर -1। ठीक है, और 10 के पावर -1 को लिखा जाता है 1/10 का पावर 1। मतलब कि 1/10। देखो, ऐसा क्यों होता है, इसके लिए भी घातांक करने में एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि ए का पावर -m बराबर 1/a का पावर m। ठीक है, तो इसको याद रखना है। होता क्यों है, ये सब घातांक करनी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ डिटेल में आएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को लगा के 10 के पावर -1 को हम लोग 1/10 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है। ये एक समीकरण है, जहाँ देखो बराबर दिखता है उसको हम लोग समीकरण कहते हैं। बीच में बराबर आ गया ना, तो इसका नाम है समीकरण। बराबर नहीं आता है तो फिर वो होता है व्यंजक। ठीक है, तो रूट अंडर, ध्यान देना, 5 का पावर n बराबर 625। ठीक है, तो इसका इसमें n का मान निकालना है। तो देखिए, कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका तो क्या है, हड़बड़ी में लोग क्या करते हैं कि रूट देखा तो भाई रूट को दूसरी तरफ भेजोगे तो वर्ग बन जाएगा। इस चीज़ को लगा के 5 का पावर n बराबर 625 का स्क्वायर लिख देते हैं। उसके बाद फिर इसी में उलझ जाते हैं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो देखो, करना क्या है, हम लोग इस तरीके से करेंगे। एक फॉर्मूला यहाँ भी है घातांक करने का कि ये जो रूट होता है, रूट रूट का मतलब होता है पावर हाफ। रूट अंडर का मतलब है पावर हाफ, पावर में हाफ। तो ए का पावर एम का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर m/2। मतलब रूट का मतलब होता है पावर हाफ,
इसका मतलब इसको इतना लिख सकते हैं। और क्यों लिख सकते हैं, देखो ए का पावर एम का होल पावर 1/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि टोटल के ऊपर रूट है, तो रूट का मतलब 1/2। और पावर का पावर गुना होता है, अभी पीछे के क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं। तो m और 1/2 गुना होके m/2 बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को √5 का पावर n को 5 का पावर n/2 लिखेंगे सीधे एग्जाम में। ठीक है, और इस 625 को 5 का पावर 4 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, अब ये भी देख लो। ठीक है, क्यों 625 को 5 का पावर 4 कहते हैं। एक तो ये पता ही होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आप इतना नहीं कर सकते हैं कि सोचे वहाँ बैठ के। 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 4 बार नजर आएगा, है ना। 5 गुना 5 गुना 5 अगर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 625 का तो ये नजर आएगा। अगर ये भी नहीं पता है तो ये पता होना चाहिए कि भाई 25 का वर्ग होता है 625, और 25 को लिखते हैं 5 का स्क्वायर, और इसका भी वर्ग है, तो पावर का पावर गुना मतलब 5 का पावर 4। तो ये भी तरीका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर 5 का पावर n/2 का मान 5 का पावर 4 मिल रहा है। जब आधार बराबर होता है, ध्यान से सुनो, जब आधार बराबर होता है तो उसका घातांक भी आपस में बराबर होता है। ये घातांक करने का नियम है कि जब आधार बराबर तो घातांक भी बराबर। तो दोनों का आधार 5 5 है तो घातांक भी बराबर, मतलब n/2 का मान 4 होगा और n बराबर 4 दूना 8 होगा। ये हो गया आंसर इसका, ऑप्शन नंबर सी। तो बस इतना ही काम करना है एग्जाम में। ठीक है, तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तुरंत आप लोग कर सकते हैं। अब देखो इसके पहले ये क्वेश्चन देख लो। √3 का पावर n, √3 का पावर n बराबर 729। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना है तो एग्जाम में कितना काम करेंगे भाई, 3 का पावर n/2 बराबर लिखेंगे कितना, 729 क्या होता है। तो देखो 3 का पावर 4 होता है 81, है ना। और 81 में एक बार और 9 से गुना करोगे तो 729 मिलेगा, मतलब 3 का पावर 6 होता है 729, है कि नहीं। अगर आपको चेक करने की इच्छा हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 729 है भाई, इसको पहले 3 से लगाओ, तो 3 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 चौका 12, और 3 तिया 9, 243। फिर 3 से लगाएंगे तो 81, फिर 3 से लगाएंगे तो 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। कितनी बार आया, 3, 6 बार। तो 729 क्या होता है, 3 का पावर 6। याद होना चाहिए ये सब चीज़। ठीक है, इतना करेंगे एग्जाम में तो गड़बड़ हो जाएगा, इतना नहीं कर सकते। 729 जो है वो 27 का वर्ग भी होता है ना। 729 क्या होता है, 27 का वर्ग। आप लोग को, आप जितने भी वीडियो मेरे देखिएगा उसमें कहीं ना कहीं ये बात आ जाता है कि आपको 30 तक का वर्ग याद करना है। तो अगर पता हो कि भाई 27 का वर्ग होता है तो 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर मतलब 3 का पावर 6 बन गया ये। ठीक है, तो इसलिए वर्ग और घन याद होना चाहिए, तो क्वेश्चन जो है आसानी से बनेगा, जल्दी सॉल्व होगा। अब देखो फिर यहाँ आधार बराबर तो घातांक बराबर, मतलब n/2 बराबर 6, तो भाई n बराबर 12। इतना काम करना है इसमें एग्जाम में। आया बात समझ में। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, इसको आप लोग बना सकते हैं निगेटिव पावर वाला। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और इसका पावर कितना है भाई, -2/3। तो पावर का पावर तो पहले गुना होगा, मतलब 3 का पावर 3 गुना -2/3, और 3 से 3 कट गया तो क्या बचा भाई, 3 का पावर -2। आया बात समझ में। और अभी अभी एक फॉर्मूला बताया था कि a का पावर -m बराबर 1/a का पावर m होता है। तो इस चीज़ को अगर इसमें अप्लाई कर दें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, मतलब कि 1/9। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है समझ में आया होगा किस तरीके से एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी घातांक करने पर भी लेक्चर आएगा जिसमें कि हर तरह के फॉर्मूला पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग बहुत डिटेल में सॉल्व करेंगे, और बहुत कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करेंगे ताकि आसानी से एग्ज़ाम में तुरंत सॉल्व हो जाए।